ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एकादशी की देवउठनी एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। पूजा विधि, महत्व क्या है तथा एकादशी की कथा क्या है। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली पुण्य और मुक्ति प्रदायनी प्रमोदिनी एकादशी का महत्व सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की प्रवता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रमोदनी एकादशी तिथि नहीं आती। इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसु यज्ञों से मिलता है, वही देवउठनी एकादशी के व्रत से मिल जाता है। नारद जी कहने लगे कि हे पितामह, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा के साथ में ये व्रत करते हैं, उनके सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे कितना भी बड़ा किया जाए, उसका कोई फल नहीं मिलता। अब मैं तुम्हें पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुने। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देवउठनी 11, प्रमोदनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करें, दीपक जलाएं, नैवेद्य कर रखें, भगवान के सामने संकल्प करें और एकादशी की कथा का श्रवण करें। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशु तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लो। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने आकर के गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया, हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे खाना कम दिया था, इसलिए थोड़ा और ज़्यादा दे दीजिए, क्योंकि मैं जब खाना बनाता हूँ, भगवान आते हैं तो हमारे लिए खाना कम पड़ता है। यह सुन करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे बहुत सारा सामान दिया और दूसरे दिन राजा छुप करके देखने लगा। उसने भगवान को बुलाया, भगवान नहीं आए, क्योंकि राजा छुप करके देख रहा था। राजा के भाग्य में भगवान के दर्शन नहीं थे। उसने कई बार बुलाया भगवान को, लेकिन भगवान नहीं आए। आकर उसे शाम हो गई। भगवान बोले, इसकी मुझ पर अटूट श्रद्धा है, अगर मैं नहीं गया तो इसका विश्वास डिगेगा। इसलिए भगवान चतुर्भुज रूप में आकर के उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से इसी प्रकार से सामान मांगने लगा। यह सुनकर के राजा प्रसन्न हुआ और राजा ने उसे तुरंत और ज़्यादा सामान दिया और कहा कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे भगवान को भी देखा है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति जो भी कार्य करे पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। तुम तो बड़े भक्त हो, तुम्हारे साथ तो स्वयं भगवान भोजन करते हैं, हमें तो उनके दर्शन भी नसीब नहीं थे, तुम्हारी वजह से मुझे दर्शन हुए। इसलिए राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें एक अलग से महल भी रहने के लिए दिया और उसकी अच्छी तरह से और ज़्यादा देखभाल करने लगे। वो भी प्रसन्नतापूर्वक अपने काम को करता और भगवान का गुणगान करता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करता।
इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी काम करो पूरे श्रद्धा के साथ में करना चाहिए। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत, धोखा देने वाले, ये सब चांडाल के समान हैं। जो व्यक्ति पापी होते हैं उनके कुल का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरों का धन हड़प करते हैं, पराये धन को अपना धन समझना चाहते हैं तथा दूसरों के प्रति ईर्षा भाव रखते हैं, अहंकार युक्त बातें करते हैं, वह सभी नरक में जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। हे मुनि शार्दल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने देवउठनी एकादशी का व्रत किया। इस संसार में जितने भी तीर्थ, उन सब के स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को छोड़कर, त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ल हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है, उसी को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो हरि प्रमोदनी देवउठनी एकादशी का व्रत करता है, जिसने एक बार भी इसका व्रत किया, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, क्रम, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन भगवान का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें और कथाओं का श्रवण करें। प्रमोदनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था में किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक है। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धापूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं और व्रत रखने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही उसके सब पापों का नाश हो जाता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, तुलसी माता और भगवान के सामने दीपदान करते हैं, उनके हजारों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, एकादशी के व्रत की विधि और महत्व सुनाकर आपने बड़ी कृपा की। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करेंगे, अवश्य भगवान उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।